राम राम जी। जय श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना समझ पाएगा। उसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उदाहरण, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि रामानंद सागर ने जो रामायण लिखी, उस रामायण में साक्षात हरि कृपा, ठाकुर जी की कृपा कैसे हुई थी और कैसे रामानंद सागर की बहुत बड़ी अड़चन को साक्षात, मैं साक्षात बार बार आपको वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कथा को आप सुनेंगे और जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूँ उस प्रसंग को आपने जब देखा होगा, उस उत्तर रामायण में, तो निश्चित रूप से जो असंभव कार्य था उसको संभव कराया। हालांकि असंभव तो नहीं था, संभव होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें कठिनाई होती, और लेकिन बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी तैयारी के, जो चीज़ हमारे पास नहीं थी, बल्कि चीज़ नहीं कहेंगे, स्वयं जो देव, जो देवता किस प्रकार वहाँ अवतरित हुए थे, किस प्रकार से रामानंद सागर जी की लाज रखी थी और किस प्रकार से उस रामायण में रामानंद सागर को सहयोग किया था, इसके बारे में पूरा प्रकाश डालूंगा। मैं जितनी मुझे जानकारी हुई है उस जानकारी के मुताबिक ही बताऊंगा, उससे अलग हट के कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, ये काफ़ी कुछ लोगों को नहीं पता है और बहुत सी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, सभी को ये पता है रामानंद सागर द्वारा जो ये इतनी सुंदर रामायण बनाई गई थी, ये 95% जो शूटिंग है वो गुजरात के एक छोटे से गांव के जंगल में पूरा स्थान बना हुआ है। आज भी रामानंद सागर रामायण में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे यंत्र, उपकरण वगैरह वहाँ जीर्ण अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। तो रामानंद सागर द्वारा जो बनाई गई रामायण है उसमें साक्षात प्रभु कृपा हुई। कैसे हुई, इस चीज़ से हमारे जैसे अज्ञानी लोग चौंकेंगे, ताज्जुब करेंगे। मुझे भी सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब तो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि हरि कृपा में बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ और जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिन्हें बिल्कुल साक्षात प्रभु की कृपा को नज़दीक से देखने को मिला है, देखने का अवसर हुआ है, एहसास करने का अवसर मिला है। तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं। आप लोग में से काफ़ी कुछ लोग जो इस चीज़ को सुनेंगे तो वो चौंकेंगे, ताज्जुब करेंगे कि साक्षात प्रभु कृपा, और वो भी इस कलयुग में। तो देखिए, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, जब भी प्रभु कहाँ है, आस्था में और विश्वास में। उतनी सच्ची आस्था बना करके देखो, उतना पक्का विश्वास करके देखो,
निश्चित रूप से प्रभु आते हैं, लेकिन किस रूप में आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये समझ पाना हम अज्ञानियों के बस का नहीं है। तो जो भी मैं ये घटना आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ लिसन ए ट्रू स्टोरी ऑफ रामायण शूटिंग। जो रामायण की शूटिंग की ये सच्ची कहानी है, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम जो बात बताने आपको जा रहे हैं ये उत्तर रामायण के एक अंश की है। और वो उत्तर रामायण का कौन सा अंश है जिस समय प्रभु श्री राम बाल रूप में आकर और काकभूषुंड यानी कौए के साथ कुछ काकभूषुंड जी उनसे बहुत स्नेह करते थे। काकभूषुंड जी उनको स्वामी मानते थे, प्रभु मानते थे। तो वो जो काकभूषुंड जी हैं, कौवा है, वो उस लीला में आपने देखा होगा वो कौवा किस तरीके से एक बच्चे के पास में आता है, यानी प्रभु श्री राम जो बाल रूप में है उनके पास आता है। तो उसके लिए रामानंद सागर जी बहुत ही ज़्यादा, जब उस एपिसोड की बारी आई तो वहाँ से कैसे करके कोई किरदार तो पकड़ा नहीं जा सकता, चाहिए उसके लिए पक्षी, और पक्षियों में भी कौवा पक्षी। तो एक कौए को किस तरीके से बच्चे के सामने खेलने के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए कौवा क्या है, एक ऐसा पक्षी, आपने कबूतर पलते हुए देखे होंगे और भी पक्षी पलते हुए देखे होंगे, लेकिन कौवा अगर पहली बात तो पकड़ नहीं आएगा, और किसी तरह पकड़ भी आ गया तो उसको आप कितना भी समझाएंगे वो फुर्र से उड़ जाएगा, नहीं रुकेगा। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था। और उस समय रामानंद सागर जी ने लास्ट में बस प्रभु से मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी जो लीला ये देखनी है और दिखानी है, इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी समय जो वहाँ पेड़ था पास में, उस पेड़ की निचली टहनी पर कौवा आकर के काँव 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 करने लगा। और जब कौवा काँव काँव कर, तो रामानंद सागर जी साइड में खड़े होकर के जहाँ प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ से उधर की साइड तरफ आए और उनकी आँखों में स्वाभाविक एक प्रेम उमड़ आया। और रामानंद सागर जी के अंदर जब प्रेम उमड़ आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस कौए को यही कहा कि अरे प्रभु, आप आ गए, काकभूषुंड जी आप आ गए, आपने मेरा काम तो बहुत हल्का कर दिया। प्रभु, अब आप इतनी कृपा और करें कि नीचे जो बालक बैठा है, प्रभु राम बैठे हैं, इनके पास आपको थोड़ी देर खेलना है। आपको कैसे बताएं, मेरा हृदय भी गदगद हो रहा है उस सुंदर प्रसंग के बारे में कि वो जो काकभूषुंड जी, वो जो कौए के रूप में देव स्वरूप
काकभूषण बैठे हुए थे टहनी उतर के और नीचे आकर के अपने दोनों पैरों से धीमे धीमे चलने लगे बच्चे के। और शायद उस एपिसोड को आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो दोबारा, क्योंकि ये तो जब बन ही चुका है। तो उसमें जो बालक रूप भगवान राम होते हैं वो यूं करके हाथ भी चलाते हैं, ऐसे हाथ, तो वो फड़फड़ाता है और आगे फिर अगर साधारण पक्षी की तुलना करें तो वो पक्षी उड़ जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन वो वहीं पर साधारण कौवा है। ये नहीं कि किसी किरदार ने उसका रोल किया है या उसको सिखाया पढ़ाया गया है। बताते हैं कि वो जो कौवा था वो कम से कम 10 मिनट तक वहाँ इस तरीके से लीला करता रहा और उस बालक रूप श्री राम ने जो, हालांकि वो बच्चे के द्वारा ही अभिनय हो रहा था, तो बच्चे को तो खेलने को बिठा दिया जाए पक्षी के साथ में, जो थोड़ा सा, बच्चे भी कई तरह के होते हैं। एक तो ज़रा सी देर में हाव हाव करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और एक जो थोड़े से दिलदार बच्चे होते हैं। तो उस तरीके के बच्चे से वो अभिनय कराया गया और उसने उस कौवे के साथ खूब देर क्रीड़ा की, खूब देर खेला। और तो इस तरीके से श्री राम जी की कृपा हुई। देखिए, जो ठाकुर जी हैं ये इन्हीं की लीला से, इन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। और इंसान थोड़ा सा कुछ कर लेता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, अहंकार करता है, व्यर्थ का अहंकार है, कुछ भी नहीं है। देखिए, वो संभालना भी जानते हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं। तो ठाकुर जी पर हमें हर स्थिति में भरोसा रखना है, उनकी कृपा का धन्यवाद करते रहना है। ये जो रामसागर जी के साथ प्रभु की कृपा हुई, काकभूषण जी कोई रूप आकर के जो क्रीड़ा की, और आप ये समझिए 10-15 मिनट वहाँ खेलने के बाद कोई ने अपना पूरा अभिनय करने के बाद वहाँ से ऐसे उड़ गया कि दोबारा कभी उस पेड़ पर दिखाई नहीं दिया। ना उससे पहले कभी कौए को देखा गया, ना उसके बाद कौए को देखा गया। तो अब आप लोग इसके बारे में, जिसको भरोसा नहीं है, जिनको भरोसा है वो भी जय श्री राम लिख देना, ना भी लिखें, मुझे ऐसा कोई नहीं है। ये नहीं कि मैं उसमें आपसे कमेंट चाहूँ, ये तो एक दिल के जो विचार हैं उनको मैं कर रहा हूँ, जिससे एक ये पता लगे कि हाँ कितने चाव से हमने इसको देखा है, अपनी उपस्थिति दी है। और जो थोड़ा सा इस प्रसंग के बारे में कमेंट करना चाहें कि आखिर क्या वाकई कौवा ऐसा कर सकता है, नहीं, मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं। मैं तो जिस समय ये घटना के बारे में जानकारी हुई, मन गदगद हो गया था, प्रेम आंसुओं का जला गया था मेरी आंखों में उस समय। और मैं बस सोच रहा था कि अपने प्रेमी जो भी प्रभु के प्यारे माँ के दुलारे हैं, उन सभी के बीच में इस सत्य कथा को, रियल स्टोरी को, ट्रू स्टोरी को मैं आपके बीच में रखूँगा, आपके बीच में रखा। और बस निश्चित जानिए कि प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा होती है बस, लेकिन होती कब है
जब हमारे अंदर अत्यंत विश्वास हो जाता है उनके प्रति कि प्रभु कुछ कर पाएंगे, जहाँ मन में संशय रहता है कि अरे यार ये काम तो खुद भी हो सकता है, छोड़ो इसके लिए क्या है क्या नहीं, अच्छा चलो भगवान को मान ही लेते हैं और भगवान जी का 21 रुपये का प्रसाद बोल दिया, 101 रुपये का प्रसाद बोल दिया, अगर ऐसा हो गया तो हम कथा कर लेंगे, ऐसा हो गया तो हम 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो ये सिर्फ स्वार्थवश सब कुछ होता है। आप निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भाव से प्रभु पर भरोसा करके देखिए। जो रामानंद सागर जी की समस्या को एक कोय रूप ने निपटाया, वही किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। देखिए, इसके लिए अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं। रामानंद सागर ने जो रामायण ये बनाई है उसको 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं। और हालांकि जो तुलसीदास जी की घटना है उसके बारे में अनेक लोगों को नहीं, जिन्होंने भी तुलसीदास जी का जीवन पढ़ा है उनको सभी को ये जानकारी है किस तरीके से उनके साथ भी कुछ अनेक परीक्षाएं सामने हुई। प्रभु ने बाल रूप में चंदन दिया, चंदन घिसा, और हनुमान जी ने तो साक्षात उनको दर्शन दिए थे। ये कलयुग की ही घटना है। और तुलसीदास जी द्वारा रचित जो श्री रामचरितमानस है, इसके लिए देखिए आलोचक कितनी भी आलोचना करने, लेकिन मेरा स्वयं का दृढ़ विश्वास है कि इसमें जो भी कुछ है वो स्वयं साक्षात जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी, या उस रुद्र अवतार को किसी भी रूप में आप कह सकते हैं, जैसे भी आपका विश्वास है, धारणा है, तो उन मोचन हनुमान जी उमापति महादेव और प्रभु श्री राम की कृपा समाहित है। उसी कृपा को लेकर के जो रामचरितमानस है उसका ये चैनल मानस प्रेम बनाया है, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। इसमें हमने रामायण का एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक श्लोक को अर्थ सहित पढ़ करके आप सभी को सुनाने के मकसद से इसके अनेकों भाग बनाए हैं। सभी पर भाग संख्या 1, भाग संख्या 2, भाग संख्या 3 इस तरीके से लिखी हुई है। तो रामायण में लिखा है, देखिए, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से राम की कृपा होती है जो इसके निकट आता है, और निकट आने का मतलब ये है कि उसको अच्छी तरीके से हमने संस्कृत का श्लोक पढ़ा या दोहा पढ़ा, अगर उसका अर्थ हमको समझ नहीं आया तो हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ, हमारी निकटता उससे नहीं हुई। निकटता हमारी तभी होती है जब हम उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए रामायण के सभी भागों पर भाग संख्या लिखी हुई है। और आप कोई चमत्कार या कोई कृपा देखना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, आप हालांकि रामचरितमानस के सैकड़ों भाग होंगे, लेकिन आप केवल 21 भाग ही क्रमशः सुन करके देखें। पहले भाग संख्या 1 सुने, उसके बाद बाकी के भाग सुने। केवल 21 भागों को सुन करके देखिए। आपसे कोई
दान नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई ऐसा सहयोग नहीं मांगा जा रहा है। आपकी जीवन का या आपके साथ जो भी हो रहे उतार चढ़ाव हैं, उनमें निश्चित रूप से कमी लाने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम पर जब भरोसा, सीताराम पर भरोसा करके आप चलेंगे, ऐसा नहीं मन में अगर संशय है, आपके मन में अभी संशय हो रहा है, क्योंकि जो आलोचक हैं उनके तो दिमाग में संशय पहले बाद में होता है। तो अगर संशय दूर करके आप मात्र 21 भाग सुन करके देखिए, हालांकि सुनना तो पूरी रामचरितमानस चाहिए, लेकिन अगर आप 21 भाग भी सुनेंगे, आपको उस शक्ति का, उस कृपा का असर दिखेगा। और जब असर दिखे तब आप संकल्प करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस रामायण को जो मैंने अर्थ सहित पढ़ा है उसको सुने, क्योंकि है क्या, मेरा इसलिए ये कहना है कि उसमें एक तो पूरा ध्यान केंद्रित करके किसी पंक्ति को छोड़ा नहीं है, किसी को अशुद्ध नहीं पढ़ा है। और आप अगर सुनना नहीं चाहें तो सुन पढ़ें, बस पढ़ने और सुनने में कृपा प्रभु की एक जैसी ही प्राप्त होती है। सुनने में और पढ़ने में अंतर इतना रहता है कि जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक नियम होगा, काल की बेला में स्वच्छ आसन बिछाकर तभी रामायण को पढ़ना है। लेकिन सुनने के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सुबह आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस जाइए, आप दोपहर में आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, जब भी आते हैं 20-30 मिनट का समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उतना समय निकाल करके आप एक भाग को आराम से सुन सकते हैं और एक एक भाग नित्य प्रति सुन करके देखिए, निश्चित रूप से प्रभु कृपा होगी, प्रभु कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अगर कुछ गलत मुंह से निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और सबसे बड़ी क्षमा ये चाहूँगा कि मेरे पास में कोई कॉलर वाला माइक या यहाँ जो माइक लगाते हैं ना, वो है अभी, तो बिना उसके मोबाइल सेट भी इतना बढ़िया नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ कहीं बीच बीच में कट हुई होगी। उसके लिए मैं प्रभु श्री सीताराम जी से भी क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। उमापति महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की जय। आप सभी का कल्याण हो, प्रभु आपका कल्याण करें। जय जय श्री सीताराम। आपसे एक और प्रार्थना करनी है मुझे अंत में कि अगर आपको सही लगे और रामायण सुनने में दिलचस्पी हो तो इसमें एक ही रामायण नहीं, दो रामायण हैं। राधे श्याम रामायण भी है और राधे श्याम रामायण सबसे सरल भाषा में है और सबसे मधुर तर्ज है उसकी, तो उसको भी सुनने के लिए आप दोनों रामायण सुन सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके आप कोई भी वीडियो, उसमें जो शॉर्ट वीडियो होते हैं, पहले आप
जब सब्सक्राइब करेंगे तो पहले शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उन शॉर्ट वीडियो के नीचे जा कर के आपको बाकी जो लॉन्ग वीडियो हैं, जो रामायण की कथा के भाग हैं, या सीधा सीधा उन शॉर्ट वीडियो से हट के केवल लॉन्ग वीडियो पे जाना चाहिए। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट वीडियो से ऊपर या जहां सब्सक्राइब आपने किया है उस जगह आप एक पट्टी देखेंगे, जिस पट्टी में वीडियो और वीडियो इस तरीके से कई चीज़ें जो लिखी होती हैं। तो उस पतली पट्टी में जहां वीडियो लिखा होगा, आप वीडियो को टच कर देंगे, सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। उसी में आप अगर शुरुआत करते हैं तो श्री रामचरितमानस की अगर शुरुआत करते हैं, उसमें रामचरितमानस का पहला भाग आप देखना, सभी भागों पर भाग संख्या लिखी हुई है। और जो राधे श्याम रामायण वाले भाग हैं उसमें भी राधे श्याम रामायण लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख करके सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो प्रियजन और प्रियजन के अलावा धार्मिक तौर पर या आस्था रखने वाले हों, उन्हीं के लिए आप प्रेरणा तौर पर कह सकते हैं, बता सकते हैं उनसे आप, क्योंकि अच्छी प्रेरणा देना और अच्छी प्रेरणा ग्रहण करना, ये दोनों ही कार्य प्रभु के लिए प्यारे होते हैं। तो इस पुनीत कार्य को आप करके देखिए। कोई मानता है तो सही है, वरना हम स्वयं तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। बस ऐसा ही लक्ष्य बना करके आप दिनों दिन आगे बढ़ते रहिए। जय श्री सीताराम।